दोस्तों, इस दुनिया में सीधा साधा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले हो तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको धोखा देंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल आपको कभी नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है, क्या आप हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हो या फिर अपने दिमाग को तेज बनाकर चालाकी से अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हो? अगर आप भी इस दुनिया में सम्मान, सफलता और पैसा पाना चाहते हो तो भोलापन छोड़ो और चालाक बनो। इस पहले अध्याय में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी सोच को स्मार्ट बना सकते हो, कैसे लोगों के इरादों को पहले से पहचान सकते हो और कैसे दुनिया के इस खेल में खुद को कभी हारने नहीं देना है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चालाक होने का मतलब धोखेबाज होना या गलत काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। चालाकी का मतलब है दिमाग को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। चालाक व्यक्ति वो होता है जो हर परिस्थिति को समझता है, लोगों के इरादों को पहले से भांप लेता है और फिर उसी के हिसाब से अपने कदम उठाता है। दूसरी तरफ एक भोला व्यक्ति हर किसी की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेता है, दूसरों के इरादों को समझ नहीं पाता और बार बार धोखा खाता रहता है। ऐसे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका फायदा कोई और उठा लेता है। क्या आप भी उन्हीं में से एक हो? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर बदलाव लाओ। अगर आप चालाक बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लोगों की मानसिकता, माइंडसेट को समझना होगा। दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। बहुत से लोग बाहर से आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। इसलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करो। जब कोई आपसे मीठी बातें करे तो सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है? क्या वो आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है? जब आप लोगों के इरादों को समझना सीख जाओगे तो आपको कभी कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाने में लगा रहता है वह दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बुरा बनना है, इसका मतलब यह है कि आपको समझदार बनना है। जब तक आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो दिमाग से तेज होते हैं ना, कि उन्हें जो सिर्फ भले बने रहते हैं। इसलिए जब भी कोई आपके सामने मीठी बातें करे या आपको किसी बड़े सपने का लालच दिखाए तो उसे ध्यान से परखो। जो लोग बिना मतलब आपकी तारीफ करते हैं वे अक्सर आपके दुश्मन होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको धोखा क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का पता होता है। अगर आप इमोशनल हो तो लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाएंगे। अगर आप जल्दी गुस्सा कर जाते हो तो लोग आपका गुस्सा भड़काकर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप बिना सोचे समझे किसी की मदद करने लगते हो तो लोग आपकी इसी आदत का इस्तेमाल करके आपको धोखा देंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत में बदलो। चालाक बनने का एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप हर चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दो। जब कोई आपको कोई ऑफर दे तो सोचो, इसमें मेरे लिए क्या फायदेमंद है। जब कोई आपको सलाह दे तो सोचो, क्या ये व्यक्ति सच में मेरा भला चाहता है। जब कोई आपको इमोशनल करने की कोशिश करे तो सोचो, क्या ये सच में मेरे हित में है या मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। याद रखो, जो व्यक्ति सवाल नहीं पूछता उसे दुनिया बेवकूफ बनाकर रख देती है। क्या आपको हर कोई अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है? क्या आप हर किसी की बात मान जाते हो? अगर हाँ, तो आप चालाक नहीं हो बल्कि भोले हो। स्मार्ट लोग हर किसी को हाँ नहीं बोलते, वे ना कहने की ताकत रखते हैं। अगर कोई आपसे कोई फालतू काम करवाना चाहता है तो उसे मना कर दो। अगर कोई आपको बेवजह गिल्ट फील कराना चाहता है तो उसकी बातों में मत आओ। जब आप ना कहना सीख जाओगे तब लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। अब तक आपने समझ लिया होगा कि चालाक बनना कितना जरूरी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चालाकी का मतलब धोखेबाज बनना नहीं है। आपको समझदार बनना है, लेकिन आपको अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना है। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है लेकिन उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, वह अंत में खुद ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए चालाक बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें कोई चीज बताता है और हम बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। चालाक लोग किसी भी बात को तुरंत सच नहीं मानते। वे पहले सोचते हैं
तर्क करते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो आप क्या कर सकते हो? हर बात पर सवाल करना शुरू करो। जब कोई कहे कि ये काम मत करो, इससे नुकसान होगा, तो सोचो क्यों होगा? क्या सच में ऐसा होता है? जब कोई आपको डराने की कोशिश करे तो सोचो क्या इसका कोई लॉजिक है या बस मनगढ़ंत बात है? जब कोई कहे कि सब लोग ऐसा ही करते हैं तो खुद से पूछो क्या मैं भी आंख मूंद कर ऐसा करूं या अपनी समझ से काम लूं? जो लोग तर्क से सोचते हैं वे कभी भी दुनिया के हाथों कठपुतली नहीं बनते। अगर आपको हर मौके का फायदा उठाना है तो आपकी याददाश्त बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप लोगों की कही हुई बातें, उनके वादे, उनके व्यवहार को याद रखो, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपको आगे चलकर फायदा देंगी। याददाश्त को तेज करने के तरीके नोट्स बनाओ। जब भी कोई जरूरी जानकारी मिले उसे लिख लो। दिमाग पर भरोसा मत करो, कल भूल सकते हो। विजुअलाइज करो। अगर कोई चीज याद रखनी हो तो उसे दिमाग में किसी कहानी या चित्र के रूप में देखो। हर रोज खुद को चैलेंज दो। किसी नई चीज को याद करने की आदत डालो, जैसे कि कोई नई भाषा, कोई नया ज्ञान। जब आपकी याददाश्त तेज होगी तो कोई भी आपको अपनी बातों से भ्रमित नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति के इरादों को पहले से ही समझना सीख जाओ तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। और इसका सबसे अच्छा तरीका है बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव पढ़ना। कैसे करें? जब कोई आपसे झूठ बोलेगा तो उसकी आंखें भटकेंगी या वो बार बार पलकें झपकाएगा। जब कोई आपको बेवकूफ बना रहा होगा तो वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा। जब कोई आपसे कुछ छुपा रहा होगा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलेंगे, वो घबराएगा, अजीब हरकतें करेगा। अगर आप ये सब समझना सीख जाओगे तो आपको कोई भी कभी मूर्ख नहीं बना पाएगा। अगर आप चालाक बनना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। अगर आप मूर्ख लोगों के साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे, लेकिन अगर आप चालाक, समझदार और तेज दिमाग वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपकी सोच भी उसी दिशा में विकसित होगी। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हों। बेवजह गॉसिप और बेकार की बातों में समय मत बर्बाद करो। हर रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो। आपका दिमाग उन्हीं चीजों से विकसित होता है जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको ऊपर उठाएं, न कि नीचे गिराएं। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसका मतलब यह है कि जो लोग चालाक होते हैं वे सोच समझ कर बोलते हैं। वे बिना मतलब की बातें नहीं करते और वे कभी भी अपने रहस्य किसी को नहीं बताते। तो आपको क्या करना चाहिए? बोलने से पहले सोचो, क्या यह बात बोलनी जरूरी है? अपनी योजनाओं को तब तक छुपाकर रखो जब तक कि वे पूरी न हो जाए। हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जो लोगों के दिल में उतर जाए, लेकिन आपके दिमाग का सारा राज न खोल दें। अगर आप अपने शब्दों को कंट्रोल कर लोगे तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। अगर आप चालाक बनना चाहते हो तो आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना आना चाहिए। गुस्सा मत करो। जब आप गुस्सा करते हो तो लोग आपको भड़काकर आपसे गलतियां करवाते हैं। डर मत दिखाओ। जो लोग आपके डर को देख लेते हैं वे आपको और डराने की कोशिश करेंगे। जरूरत से ज्यादा खुश मत हो। जब लोग देखते हैं कि आप बहुत खुश हो तो वे आपको धोखा देने की प्लानिंग करने लगते हैं। एक चालाक व्यक्ति हमेशा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को काबू में रखता है। वह कभी भी अपनी भावनाओं को दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं खोलता। आपको हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। हर रोज नई चीजें सीखो, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, अच्छे लोगों से बातचीत करो, अपनी कमजोरियों को खत्म करो और नई स्किल्स सीखो। अगर आप रोज कुछ नया सीखोगे तो आप हमेशा इस दुनिया में एक कदम आगे रहोगे। अभी मैं आपको वो दमदार तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप किसी को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हो। आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हो और उनका भरोसा जीत सकते हो। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हुनर सीख लिया तो जिंदगी की आधी जंग जीत चुके। समझो, ज्यादातर लोग बातें सुनते नहीं बल्कि बस जवाब देने का इंतजार करते हैं, और यही गलती उन्हें कमजोर बना देती है। अगर आप लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छे श्रोता, लिसनर बनो। कैसे करें? जब कोई बात करे तो बीच में मत काटो। सामने वाले की बातों में रुचि दिखाओ। अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताओ कि आप ध्यान से सुन रहे हो। बीच बीच में
उनकी कही गई बातों को दोहराओ ताकि उन्हें लगे कि आप सच में समझ रहे हो। जब लोग देखेंगे कि आप उनकी बातें सुनते हो तो वे आपके करीब आना शुरू कर देंगे। वे आपको अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानने लगेंगे। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, कड़वे शब्द किसी भी अच्छे रिश्ते को नष्ट कर सकते हैं और मीठे शब्द किसी भी दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। अगर आप लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हो तो अपने शब्दों को तलवार की तरह नहीं बल्कि मरहम की तरह इस्तेमाल करो। क्या करना चाहिए? हमेशा नाम लेकर बात करो। लोगों को अपनी पहचान सुनना अच्छा लगता है। सामने वाले की बातों की इज्जत करो, चाहे आप सहमत ना भी हो। बिना जरूरत के आलोचना मत करो। किसी की कमजोरी को सामने मत लाओ, बल्कि उसे सुधारने में मदद करो। अगर आप यह कर पाए तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। हर इंसान दुनिया में किसी न किसी चीज की तलाश कर रहा है। इज्जत, प्यार, सफलता, खुशी, पैसा या कुछ और। अगर आप समझ जाओ कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसे वह चीज दे सको तो वह आपकी बात कभी नहीं टालेगा। कैसे करें? लोगों से उनके बारे में सवाल पूछो ताकि उनकी जरूरतें समझ सको। जब भी कोई आपसे मदद मांगे तुरंत उसका हल मत बताओ। पहले यह सोचो कि इससे आपको क्या फायदा हो सकता है। दूसरों को उनकी समस्याओं का हल देने वाले इंसान बनो। लोग आपके बिना जी नहीं पाएंगे। जो लोगों को उनकी जरूरत की चीजें दिलवा सकता है वह कभी अकेला नहीं होता। दुनिया में सबसे चालाक वही इंसान होता है जो यह समझ जाता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझ पाओगे तो आप उन्हें आसानी से अपने फेवर में कर पाओगे। कैसे करें? जब कोई दुखी हो तो उसे सहानुभूति दो, एम्पैथी दिखाओ। जब कोई खुश हो तो उसकी खुशी में शामिल हो। जब कोई गुस्से में हो तो उससे बहस मत करो, बस शांत रहो और उसे समझने की कोशिश करो। लोग उन्हीं की सुनते हैं जो उनके इमोशंस को समझते हैं। अगर आप किसी को अपने फेवर में करना चाहते हो तो उसके अहंकार को ठेस मत पहुंचाओ। याद रखो, हर इंसान को यह लगता है कि वह बहुत खास है। अगर आप किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। क्या करना चाहिए? हमेशा दूसरों को इज्जत दो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। जब किसी की गलती निकालो तो उसे सीधे मत बोलो, बल्कि उसे ऐसा एहसास दिलाओ कि वह खुद अपनी गलती समझे। जब किसी की तारीफ करो तो उसे सच्चाई के साथ करो, फेक तारीफ मत करो, वरना लोग आपकी चालाकी समझ जाएंगे। जो दूसरों के अहंकार को संभालना जानता है वह कभी अकेला नहीं रहता। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो आपको अपनी वैल्यू इतनी बढ़ानी होगी कि लोग आपके बिना रह ही न सकें। कैसे करें? अपनी कोई ऐसी स्किल डेवलप करो जो दूसरों के काम आए। लोगों को वह चीज दो जो उन्हें कोई और नहीं दे सकता। किसी भी ग्रुप या माहौल में खुद को सबसे अलग बनाओ। जो खुद को जरूरी बना लेता है लोग उसे कभी छोड़कर नहीं जाते। अगर आप लोगों पर असर डालना चाहते हो तो आपको अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाना होगा। क्या करना चाहिए? जब कोई डिसीजन लो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लो। दूसरों को दिखाओ कि आप खुद पर भरोसा करते हो, तभी लोग भी आप पर भरोसा करेंगे। बार बार अपनी बात मत बदलो, जो कहो वही करो। जो लोग अपने फैसलों में दम रखते हैं वही दूसरों की नजरों में महान बनते हैं। दोस्तों, ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी आपको लगती है। अगर आप सोचते हो कि सभी लोग आपके भले की कामना कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, इस दुनिया में जितने दोस्त होते हैं उससे ज्यादा दुश्मन छुपे रहते हैं। अगर आप चालाक नहीं बने तो ये छुपे हुए दुश्मन आपको ऐसा धोखा देंगे कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको वह गुप्त तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपने दुश्मनों को पहचान सकते हो और हर कदम पर उन्हें मात दे सकते हो। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर आप यह नहीं सीखे तो आपकी जिंदगी दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वे अपने दुश्मनों को पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, असली दुश्मन कभी भी खुलकर सामने नहीं आता। वह आपके करीब रहने की कोशिश करता है। वह दोस्त बनकर आपके राज निकालता है और सही समय पर आपको धोखा देता है। वह आपकी कमजोरियों को समझने के लिए आपके आसपास मंडराता रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं उन पर हमेशा शक करो। जो लोग आपके साथ रहकर आपकी गलतियां निकालते हैं लेकिन दूसरों के सामने आपको बुरा साबित करते हैं, वे आपके छुपे हुए दुश्मन हैं। अगर आप यह सोचते हो कि कोई आपकी बुराई कर रहा है लेकिन वह सीधा दुश्मन नहीं है तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो।
याद रखो, जो आपकी पीठ पीछे आपकी छवि खराब करता है वह कभी भी आपका भला नहीं चाहता। कैसे पहचाने? अगर कोई बार बार आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह आपका दुश्मन है। अगर कोई आपकी गलती को बढ़ा चढ़ा कर दूसरों को बताता है तो वह भी आपका छुपा हुआ शत्रु है। अगर कोई आपकी निंदा दूसरों के सामने करता है लेकिन आपके सामने मीठा बोलता है तो उसे तुरंत पहचानो। दोस्तों, यह दुनिया बहुत अजीब है। जब तक आप नीचे होते हो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हो लोग जलने लगते हैं। अगर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं है तो वह कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। कैसे पहचाने? अगर कोई आपकी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करता है तो समझो कि वह आपसे जलता है। अगर कोई आपकी मेहनत को कम आंकता है और आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह आपका दुश्मन है। अगर कोई आपकी उपलब्धियों पर खुशी जाहिर नहीं करता या हमेशा बहाने बनाकर टाल देता है तो वह अंदर से जल रहा है। हमेशा ध्यान रखो, एक सच्चा दोस्त तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन एक दुश्मन तुम्हारी गलतियों का मजाक उड़ाएगा। कैसे पहचाने? अगर कोई आपकी असफलता पर हंसता है और आपको प्रोत्साहित करने के बजाय आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह आपका छुपा हुआ शत्रु है। अगर कोई आपको बार बार यह जताता है कि आप बेकार हो तो वह आपका दुश्मन है। अगर कोई आपको बार बार कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लो, वरना ये तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। दुश्मन की सबसे बड़ी चालाकी यही होती है कि वह दोस्त बनकर आपको कमजोर करता है। कैसे पहचाने? अगर कोई आपकी मदद करने के बहाने आपका नुकसान कर देता है और फिर माफी मांगता है तो वह बार बार ऐसा करेगा। अगर कोई आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन डालता है तो वह आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। अगर कोई आपकी बातों को दूसरों तक गलत तरीके से पहुंचाता है तो वह आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को कभी दूसरा मौका मत दो, वरना वे तुम्हें बर्बाद करके ही दम लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके दुश्मन हार मान जाएं, तो उन्हें बार बार जवाब मत दो, बल्कि अपने काम से उन्हें जवाब दो। क्या करना चाहिए? अपनी सफलता पर फोकस करो ताकि वे खुद जल कर राख हो जाएं। को छुपा कर रखो, अपनी ताकत और सही समय इस्तेमाल करो। दुश्मनों से बहस मत करो, क्योंकि इससे वे और मजबूत होंगे। जो अपनी सफलता से जवाब देता है उसका कोई भी दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बताता। अगर आप अपने हर कदम के बारे में सबको बताते रहोगे तो आपके दुश्मन पहले ही आपके खिलाफ चाल चल देंगे। क्या करना चाहिए? हमेशा चुपचाप काम करो, लेकिन जब सफलता मिले तो दुनिया को दिखाओ। अपनी कमजोरियों को किसी के सामने जाहिर मत करो, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अपने गोल्स को खुद तक रखो और सिर्फ एक्शन लो। जो अपनी चालाकी को छुपा कर रखता है वही दुनिया पर राज करता है। अभी मैं आपको वह गुप्त सूत्र बताने वाला हूँ जिनसे आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना दमदार बना सकते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी छवि को इतना मजबूत बना सकते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आए। आपने देखा होगा, कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब कुछ लोग बोलते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंतर सिर्फ एक चीज का है, कॉन्फिडेंस। कैसे आत्मविश्वास बढ़ाए? हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग रखें। कमर सीधी, आंखों में आत्मविश्वास और आवाज में दम होनी चाहिए। जो बोलें पूरे यकीन के साथ बोलें। अगर खुद को ही भरोसा नहीं होगा तो दूसरे आपको क्यों मानेंगे? नजरें झुकाकर या हिचकिचाकर मत बोलो, आंखों में आंखें डालकर बोलो, तभी लोग आपको गंभीरता से लेंगे। याद रखो, दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर भरोसा रखता है। अगर आप अपनी हर बात, हर प्लानिंग, हर इरादा लोगों को बताते रहोगे तो वे आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। चाणक्य नीति कहती है, अपने राज को हमेशा अपने तक रखो, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। कैसे रहस्यमयी बने? कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो दमदार बोलो। अपनी निजी जिंदगी के बारे में हर किसी को मत बताओ। अपने अगले कदम को दूसरों से छुपा कर रखो। रहस्यमयी इंसान हमेशा प्रभावशाली होता है, क्योंकि लोग उसके बारे में जानने के लिए खुद उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं
उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। सफल लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। कैसे प्रभावी श्रोता बने? जब कोई बोल रहा हो तो ध्यान से सुनो और बीच में मत काटो। सुनते समय सिर हिलाओ, आंखों से संपर्क बनाए रखो ताकि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात समझ रहे हो। बात खत्म होने के बाद उसी टॉपिक से जुड़ा पॉइंट जोड़ो ताकि सामने वाले को लगे कि आप एक समझदार व्यक्ति हो। याद रखो, जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोल पाता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गंभीरता से लें तो आपको अपनी प्रेजेंस यानी उपस्थिति को दमदार बनाना पड़ेगा। कैसे खुद को प्रभावशाली बनाएं? अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारो, साफ सुथरे और आत्मविश्वास से भरे कपड़े पहनो। अपनी आवाज को दमदार बनाओ, धीमी कांपती हुई आवाज मत रखो। अपनी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास लाओ, झुके हुए मत चलो बल्कि सीधे खड़े होकर आगे बढ़ो। याद रखो, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा आप खुद को पेश करते हो। क्या आपने देखा है कि महान लोग कभी जल्दी गुस्सा नहीं होते? गुस्सा इंसान को कमजोर बना देता है और लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। कैसे शांत दिमाग रखें? किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दो। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर जवाब दो। अपने गुस्से को ताकत में बदलो और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। याद रखो, जिसका दिमाग शांत होता है वह दुनिया पर राज करता है। अगर आप चाहते हो कि लोग हमेशा आपकी इज्जत करें और आपको एक इंटेलिजेंट इंसान माने तो आपको लगातार सीखते रहना होगा। कैसे खुद को अपग्रेड करें? हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, दूसरों से सीखने की आदत डालो। कोई भी इंसान आपसे कुछ न कुछ बेहतर जानता है, इसलिए घमंड मत करो। हमेशा अपडेटेड रहो, नई तकनीक, नई जानकारी और नए ट्रेंड्स पर नजर रखो। जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे महत्वहीन हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। कैसे बैलेंस बनाएं? लोगों की मदद करो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत करो। लोगों के साथ अच्छे रहो, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत झुको। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करे तो उसे अपनी जगह दिखा दो। याद रखो, इज्जत उन्हीं की होती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अभी मैं आपको वही रहस्य बताने वाला हूं जिससे आप अपने शब्दों से किसी भी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे शब्दों की ताकत से आप दुनिया जीत सकते हैं। अगर आप बोलते वक्त हिचकिचाते हो, शब्दों को घुमाते हो या फिर आपकी आवाज में ठहराव नहीं है तो लोग आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। कैसे आत्मविश्वास से बोलें? साफ साफ और सीधे शब्दों में बोलें। अपनी आवाज को स्थिर और संतुलित रखें, न बहुत तेज न बहुत धीमी। किसी भी विषय पर बोलने से पहले उस पर अच्छी जानकारी रखो। याद रखो, जो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सकता वह बड़े लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान सही समय पर सही शब्द बोलना जानता है वही असली विजेता होता है। कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करें? किसी भी बात को कहने से पहले सोचो, क्या यह सही समय है? अपने शब्दों को संतुलित रखो। बहुत ज्यादा बोलना भी सही नहीं होता। हर किसी से एक ही भाषा में मत बोलो। किसी से प्यार से बात करो तो किसी से दृढ़ता से। याद रखो, जो इंसान कब कहां क्या बोलना है ये समझ जाता है वही सबसे आगे बढ़ता है। आप किसी भी इंसान को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसकी सोच और भाषा को समझ जाओ तो आप उसे अपनी ओर झुका सकते हो। कैसे किसी की भाषा समझें? सामने वाले के बोलने के तरीके को ध्यान से सुनो, उसके शब्दों और उसकी भावनाओं को समझो, फिर उसी भाषा और उसी अंदाज में जवाब दो ताकि उसे लगे कि तुम उसकी ही तरह सोचते हो। जब आप लोगों की भाषा में बात करने लगते हो तो वे आपको अपना मानने लगते हैं और आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग कहानियों और उदाहरणों से अपनी बात समझाते हैं उनकी बात जल्दी समझ में आती है, क्योंकि इंसान शब्दों से ज्यादा कहानियों को याद रखता है। कैसे अपनी बात को प्रभावी बनाएं? हर बड़ी बात को एक कहानी या उदाहरण से जोड़ो। लोगों को अपनी बात में इमोशंस, भावनाएं महसूस कराओ। सामने वाले के जीवन से जुड़ी कोई बात कहो ताकि उसे लगे कि तुम उसकी समस्या को समझते हो। याद रखो, जो इंसान दूसरों की भावनाओं से जुड़ जाता है वही सबसे प्रभावशाली बनता है।
अगर आप किसी पर गुस्से में कुछ गलत बोल दोगे तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, बल्कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी। कैसे अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें? किसी भी हालात में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दो। अगर कोई तुम्हें भड़काए तो ठहर कर मुस्कुराते हुए जवाब दो। हमेशा सोच समझकर बोलो ताकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत बने, कमजोरी नहीं। याद रखो, जो अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। अगर आप किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर करना चाहते हो तो डराने के बजाय प्रेरित करो। कैसे लोगों को प्रेरित करें? लोगों को उनकी अच्छाइयां बताओ ताकि वे खुद को बेहतर करने की कोशिश करें। उन्हें उनके लक्ष्य याद दिलाओ और उनके फायदे समझाओ। उन्हें दिखाओ कि उनकी मेहनत कैसे उन्हें सफल बनाएगी। जब आप किसी को उसकी सफलता का सपना दिखाते हो तो वह खुद आपकी बात मानने लगता है। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी पर्सनैलिटी को दमदार बनाती है। कैसे प्रभावी बॉडी लैंग्वेज रखें? जब भी बोलो, अपनी आंखों में आत्मविश्वास रखो। अपने हाथों को सही तरीके से मूव करो ताकि आपकी बात में दम लगे। सामने वाले की आंखों में देखकर बात करो ताकि वह तुम्हें गंभीरता से ले। याद रखो, जो इंसान अपनी बात के साथ अपने हाव भाव को भी नियंत्रित कर लेता है वही सबसे प्रभावशाली बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे गुप्त तरीके जिनसे आप हर कठिन परिस्थिति में भी अपना दिमाग ठंडा रखकर सही फैसला ले सकते हैं और हमेशा विजेता बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हम मुसीबत के वक्त इतने डर जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। लेकिन चालाक लोग ऐसा नहीं करते। वे खुद से 3 सवाल पूछते हैं, यह समस्या सच में कितनी बड़ी है? अक्सर हम चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। क्या मैं इसका कोई हल निकाल सकता हूं? हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही से सोचना पड़ता है। क्या यह समस्या कुछ समय बाद भी उतनी ही बड़ी रहेगी? ज्यादातर समस्याएं वक्त के साथ हल हो जाती हैं। अगर आप इन सवालों को ठंडे दिमाग से सोचोगे तो 90% टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी। याद रखो, स्मार्ट लोग मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनसे अवसर निकालते हैं। अगर कोई चुनौती आ रही है तो देखो कि तुम इससे क्या सीख सकते हो। उदाहरण, अगर तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया तो यह मत सोचो कि तुम हार गए। यह सोचो कि अब तुम्हें नए बिजनेस के लिए क्या नया करना है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो रोने के बजाय यह सोचो कि अब से लोगों को पहचानने का तुम्हारा हुनर और बेहतर हो गया। हर समस्या में कुछ सीखने को मिलता है। जो इंसान इसे समझ जाता है वह कभी हारता नहीं बल्कि और मजबूत बनता जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बड़े बिजनेसमैन या सफल लोग कभी हार क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके पास हमेशा प्लान बी और प्लान सी रहता है। अगर तुम्हारी एक योजना फेल हो जाए तो क्या तुमने अगला कदम पहले से सोचा है? अगर नहीं तो अब से हर काम में 2 चीजें करो। पहले से ही सोचो कि अगर प्लान फेल हुआ तो अगला कदम क्या होगा। हमेशा एक बैकअप ऑप्शन तैयार रखो। स्मार्ट लोग कभी एक ही रास्ते पर नहीं चलते, उनके पास हमेशा कई विकल्प होते हैं। कई बार हम घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं जो बाद में भारी पड़ते हैं, लेकिन चालाक लोग ऐसा नहीं करते। वे 10 सेकंड रूल अपनाते हैं। जब भी घबराहट महसूस हो 10 सेकंड के लिए कुछ मत सोचो, बस एक लंबी सांस लो। उसके बाद ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करो, फिर सही निर्णय लो, ना कि भावनाओं में बहकर। याद रखो, घबराहट में लिया गया फैसला 90% गलत होता है। स्मार्ट लोग खुद गलतियां करने के बजाय दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। कैसे? अपने आसपास के लोगों को देखो, किसकी कौन सी गलती उसे भारी पड़ी। इतिहास पढ़ो, महान लोगों की असफलताओं से सीखो। अपनी पिछली गलतियों को दोहराने से बचो। अगर तुम हर गलती से सबक लेते रहोगे तो तुम्हारे गलत फैसले कम होंगे और तुम तेजी से आगे बढ़ोगे। मुश्किल वक्त में जो सबसे शांत रहता है वही जीतता है। कैसे शांत रहें? जब भी स्थिति खराब हो, कुछ देर के लिए चुप रहो और हालात को समझो। फौरन प्रतिक्रिया मत दो। पहले देखो कि कौन क्या कर रहा है, फिर सबसे समझदारी से फैसला लो। अपने दिमाग को भावनाओं से अलग करो और केवल तर्क के आधार पर सोचो। स्मार्ट लोग भावनाओं में बहकर नहीं सोचते, वे शांत रहकर सबसे बेहतर रास्ता चुनते हैं। याद रखो, बोलने से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर बोलना। कई बार हम किसी को सही बात कह देते हैं लेकिन वह बुरा मान जाता है। क्यों? क्योंकि हमने गलत समय पर सही बात कह दी। कैसे सही समय पहचाने? जब सामने वाला गुस्से में हो तब कोई सलाह मत दो।
जब किसी का मन पहले से ही खराब हो तब कोई बड़ा मुद्दा मत छेड़ो। जब कोई तुम्हारी बात समझने के मूड में न हो तो चुप रहना बेहतर होता है। जो इंसान सही समय पर सही शब्द कहने की कला सीख जाता है वह लोगों को अपनी ओर खींचना सीख जाता है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर परिस्थिति में जीतना चाहते हैं और अपने दिमाग को चाणक्य जैसी चालाकी से तेज बनाना चाहते हैं, तो यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर वो ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इस ज्ञान को ज्यादा से